22.5 22.5 का ओवरऑल पैनल था दोनों लेंस के अंदर। 3.5 प्लस 0.5 इंटू 4। अब चलते हैं दोबारा टेबल के ऊपर। यहाँ पे टिपिकल फोर्स के ऊपर लोड कितना एक्ट कर रहा था, 3.5 प्लस 4। 3.5 इज द डेड लोड जो कि हमें कंसीडर करना ही करना है। लाइव लोड कितना, 50% कंसीडर करना है, तो हमारा 50% यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3.5 प्लस 2। अब इसको कंसीडर किस तरह से कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये आपके पास आ गया फ्रॉम स्लैब। स्लैब अगेन आपके पास 22.5 का था, डेड लोड 3.5, लाइव लोड 4 था जिसका 50% हमने कंसीडर करना है, तो 0.5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल हमारे पास जो डेड लोड प्लस लाइव लोड डेवलप हुआ 22.5 को डबल आप मल्टीप्लाई करो, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई, फिर अगेन दोनों चीज़ें जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 1772 प्लस 1013 हमारे पास जो है वो डेड एंड लाइव लोड जनरेट हुआ। इसी तरह से वॉल्स हमारे पास 4 वॉल्स थी, 22.5 उसकी लेंथ है, वॉल का ओवरऑल यूनिट वेट, लाइव लोड वॉल के ऊपर कोई भी नहीं है, 0 था, तो हमारी वैल्यू आ गई 1944। सेकेंडरी बीम्स 18, ईच बीम की लेंथ 7.5 मीटर, बीम का सेल्फ वेट 2.5, लाइव लोड कोई भी एक्ट नहीं कर रहा बीम के ऊपर, अगेन 0, टोटल इंटेंसिटी 338 प्लस 0। मेन बीम्स टोटल 8, ईच बीम की लेंथ 22.5, और हमारे पास जो है 4.5 इज द डेड वेट ऑफ द बीम। लाइव लोड बीम के ऊपर कोई भी मेन बीम के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, तो इस वजह से हमारे पास इंटेंसिटी 810 प्लस 0। कॉलम हमारे पास टोटल, अब यहाँ पे वॉल के अंदर हमने 0.5 मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि कोड क्या कहते थे कि वॉल 50% कंसीडर होगी कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अबव एंड बिलो स्टोरी के ऊपर। अब जैसे मैंने बात की, चलते हैं दोबारा ड्राइंग के ऊपर, जब आप इस स्टोरी के ऊपर बात कर रहे थे तो आपने यहाँ से कंसीडर किया था वॉल को, 5 को आपने हाफ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो ये पोर्शन आपका कंसीडर हो गया। अब मैं जब इस फ्लोर की बात करूंगा तो यहाँ से ये हाफ मिला के, यहाँ से ये हाफ मिला के आपकी यहाँ तक लेंथ हो जाएगी, तो इस वजह से यहाँ से 2.5 आपका ये आ जाता है, 2.5 मीटर आपका यहाँ तक आ जाता है। इस वजह से हम यहाँ पे 5 मीटर ओवरऑल कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हाफ कंसीडर नहीं कर रहे, हाफ ऊपर वाला पोर्शन, हाफ नीचे वाला पोर्शन। इस वजह से वॉल के अंदर भी 0.5 मल्टीप्लाई नहीं हुआ और कॉलम के अंदर भी 0.5 मल्टीप्लाई नहीं हुआ। तो 16 कॉलम है, 5 मीटर हाइट, 2.5 मीटर ऊपर वाली साइड से, 2.5 मीटर नीचे वाली साइड से। कॉलम का ओवरऑल जो वेट है, सेल्फ वेट, वो हमारे पास 6.3 का है। लाइव लोड कोई भी एक्ट नहीं कर रहा, 0, इंटेंसिटी 504 प्लस 0। तो टोटल हमारे पास जो लोड्स जनरेट हुए टिपिकल फ्लोज के ऊपर वो 5368 प्लस लाइव लोड हमारा था 1013 का, वो 1013 आ गया। तो टोटल हमारे पास जो लोड, लाइव लोड प्लस डेड लोड जनरेट हुआ, 6381 किलोन्यूटन का जनरेट हुआ। इसी तरह से अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आते हैं, अगेन 50% लाइव लोड विल बी कंसीडर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपके पास वॉल जो है वो टोटल फ्रॉम स्लैब, डेड लोड प्लस लाइव लोड हाफ 50%, ये वैल्यूज आ गई। वॉल आपके पास एक वॉल जो है वो ऊपर वाली आ रही है, क्योंकि 2 हाइट्स आपस में मिलती हैं यहाँ पे। एक हाइट आपके पास यहाँ से ये बच जाती है 2.5 मीटर की, और दूसरा आपकी हाइट यहाँ से ये बच जाती है 4.1 का हाफ, जो आपका ओवरऑल हमने कंसीडर किया था 3.5 मीटर की जो वॉल कंसीडर की थी, तो हाफ उसका हो जाएगा, हाफ इसका हो जाएगा। इस वजह से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 2 वॉल्स के अंदर। वॉल एक हो जाती है आपकी जो है वो जिसका वेट, यूनिट वेट 21.6 है, दूसरे का 17.2 है। आप यूनिट वेट के अंदर दोबारा चेक कर सकते हैं। तो एक वॉल आपके पास 972 प्लस 0 और दूसरी वॉल आपके पास आ गई 774 प्लस 0। सेकेंडरी बीम्स अगेन वही चीज़, मेन बीम्स अगेन वही चीज़, और कॉलम हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे कॉलम हम 50% क्यों कंसीडर कर रहे हैं कि एक कॉलम की हाइट 5 मीटर है, दूसरे कॉलम की हाइट 4.1 मीटर है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि एक कॉलम आपका यहाँ से ऊपर वाले फ्लोर से आ रहा है, इसका 50%, और दूसरा आपका 4.1 मीटर का कॉलम नीचे वाला है, इसका 50%, जहाँ पे आपके पास 2.5 प्लस यहाँ पे आपके पास बच जाता है 2.05। तो ये हमने दोनों वैल्यूज जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी। इसका आप 5 प्लस 4.1 जो है अगर ऐड कर देते हैं, उसको हाफ कर देते हैं उसका, तो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। इंटू 16 कॉलम का हाइट हमारे पास ऑलरेडी था। तो डेड लोड ओवरऑल इंटेंसिटी 5125 और लाइव लोड हमारे पास ओवरऑल इंटेंसिटी 1013, टोटल वी गॉट 6138। ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो ग्राउंड फ्लोर स्टोरी के ऊपर आ गया। अब आते हैं प्लिंथ के ऊपर, स्टोरी 1 प्लिंथ के ऊपर। 50% लाइव लोड अगेन विल बी कंसीडर। यहाँ पे आपके पास जो है वो कॉलम्स वगैरह नहीं है, क्योंकि आपके प्लिंथ के अंदर जो है वो मेन वॉल्स जा रही हैं, उसके बाद नीचे फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वॉल्स अगेन 2 किस्म की हैं। एक वॉल आपके पास जो है ऊपर 4.1 मीटर या 3.5 मीटर की बचती है, दूसरी आपके पास नीचे जो है वो वॉल बच जाती है प्लिंथ के ऊपर वाले रीजन के अंदर, जिसको आप ये 1.1 मीटर का कंसीडर कर रहे हो ओवरऑल हाइट।
तो यहाँ पे हमारे पास दो ये रीजन्स थे, हाफ आपके पास यहाँ से ये वाला पोर्शन बच जाता है और हाफ आपके पास नीचे वाला पोर्शन बच जाता है, इसके अंदर जो है वो हमने कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दो वॉल्स आ गई, एक का यूनिट वेट 17.2 था, दूसरे का 3.5 था। टोटल डेड लोड हमारे पास 774 आ जाता है और दूसरी वॉल का 158 प्लस जीरो लाइव लोड कोई भी एक्ट नहीं कर रहा। मेन बीम्स अगेन वही है, कॉलम हमारे पास अगेन वही है, लेकिन यहाँ पे कॉलम जो है वो सिर्फ नीचे वाले पोर्शन का हम कंसीडर कर रहे हैं 1.1 मीटर की हाइट का, जिसका अगेन हमने हाफ कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे उसका जो यूनिट वेट था वो 9 है, तो हमने कंसीडर किया। ओवरऑल जो डेड लोड प्लस लाइव लोड 79 प्लस 0, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे स्टोरी 1 के लिए जो डेड लोड जनरेट हुआ, डेड लोड प्लस लाइव लोड, वो 2027 किलो न्यूटन है। सो टोटल सीस्मिक वेट ऑफ द एंटायर बिल्डिंग हमारे पास कितना आया कि फर्स्ट जो टेरेस लेवल के ऊपर था वो 5597 था, प्लस स्टोरी नंबर 6, 5, 4 एंड 3, जो बीच वाली 4 स्टोरीज थी जिनकी ओवरऑल हाइट 5 मीटर थी, उनके लिए जो लोड जनरेट हो रहा था वो 6381 था। चारों स्टोरीज सिमिलर थी, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 स्टोरीज के साथ। प्लस जो हमारे पास एक स्टोरी बीच में बच जाती है जो कि ग्राउंड फ्लोर थी, उसके ऊपर हमारे पास इंटेंसिटी 6138 थी, तो हमने वो 6138 रखा। और जो नीचे हमारे पास प्लिंथ वाला का जो प्लिंथ था, प्लिंथ का या स्टोरी 1 का उसका लोड आ रहा था हमारे पास 2027 का, वो हमने 2027 रखा। तो टोटल सीस्मिक वेट ऑफ द एंटायर बिल्डिंग वी गॉट 39,286 किलो न्यूटन। So the seismic weight of the floor is the lumped weight. Overall weight of the structure का कितना है, overall lump sum weight which acts at the respective floor level at the center of the mass flow. कि जो भी overall load है, seismic का weight है, overall building का अपना weight जो है वो उसी seismic के weight के हिसाब से horizontally building के each respective floor के ऊपर act कर रहा होगा। किस तरह से act कर रहा होगा उसको हम consider करेंगे। So now we have a seismic design load. नाउ सीस्मिक डिजाइन लोड या डिजाइन ऑफ सीस्मिक लोड के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है दैट इज द डिजाइन स्पेक्ट्रम, कि रिस्पांस स्पेक्ट्रम के अंदर हम किस तरह से चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग सीस्मिक फोर्सेस, पाकिस्तान इज क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट सीस्मिक जोन्स। 4 डिफरेंट जोन सीस्मिक जोन के अंदर ऑलरेडी हम लेक्चर्स में प्रीवियसली डिस्कस कर आए हैं। तो पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम बिल्डिंग को कंसीडर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द डिजाइन हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोफिशिएंट, जो कि AH है। AH फॉर द स्ट्रक्चर शैल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इक्वेशन हमारी क्या कहती है कि डिटरमाइन या डिजाइन हॉरिजॉन्टल सीस्मिक कोफिशिएंट AH इज इक्वल्स टू Z/2 इंटू I/R प्लस इंटू SA स्पेक्ट्रल एक्सीलरेशन ओवर G। तो ये हमारे पास एक कॉमन इक्वेशन है। Z is the zone factor, I is the importance factor, R is the reduction factor, SA is the spectral coefficient और G जो है वो हमारे पास acceleration due to gravity. So provided that for any structure with time period less than equals to 0.1 second, the value of AH will not be taken less than Z/2. अगर आपका टाइम पीरियड लेस देन इक्वल्स टू 0.1 है नेचुरल टाइम पीरियड, उस केस के अंदर आप ये दोनों फैक्टर इग्नोर कर सकते हो, लेकिन कम से कम जो AH की वैल्यू है Z/2 आपने कंसीडर करनी ही करनी है। अब ये पाकिस्तान के ओवरऑल जोन्स हैं। जोन 1 इज द ब्लू एरिया, सेफेस्ट एरिया, जिसके अंदर लीस्ट पॉसिबल चांसेस हैं। जोन 2A ये आपको कंप्लीट नजर आ रही है, मुल्तान इज फॉलिंग इन द जोन 2A। जोन 2B हमारे पास है, जोन 3 है, जोन 4 है। तो अब यहाँ से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल द इनफिल वॉल्स इन द अपर फ्लोर्स में कंटेन लार्ज ओपनिंग्स अल्दो द सॉलिड वॉल्स आर कंसीडर्ड इन द लोड कैलकुलेशंस, कि जो आपके अपर फ्लोर्स हैं कॉम्प्लेक्स कमर्शियल प्लाजाज के अंदर आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो आउटर वॉल्स हैं अपर फ्लोर्स के अंदर वो आपकी नॉर्मली शीशा वगैरह यूज़ होता है, ग्लासेस वगैरह की बनी हुई होती हैं, प्लास्टिक वगैरह भी यूज़ होता है, बड़ी बड़ी विंडोज़ वगैरह भी लीव की जाती हैं। लेकिन हमने जो ईज़ करने के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए, हमने फ़िलहाल कंसिडर किया कि नो वी आर कंसिडरिंग दीज वॉल्स एज द सॉलिड वॉल्स, जिसको हमने ब्रिक वॉल्स कंसिडर किया है। Therefore the fundamental time period T is obtained by using the formula कि टाइम पीरियड हम कंसिडर कर रहे हैं T allowable time period is equals to 0.075 is the constant and H is the height of the building, overall power 0.75। इससे आप ओवरऑल एक टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। So the allowable time period या fundamental time period we have 0.075 into 30 जो है वो हम एवरेज हाइट कंसिडर कर रहे हैं ओवरऑल बिल्डिंग की, जो कि हमारे पास 30.1 थी, तो आप 30 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो 30 हमने ओवरऑल हाइट ऑफ द बिल्डिंग रखी, 0.75 इज द पावर, सो अलेबल टाइम पीरियड वी गॉट 0.97 सेकंड, जो कि हमारे पास एक जो है फंडामेंटल टाइम पीरियड है।
इसी तरह से जोन हमने अज्यूम किया था लेक्चर के अंदर या क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है क्या वो बिल्डिंग इज लाइंग इन जोन 3 जो कि सीवियर जोन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जोन फैक्टर, हमें इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या एशियाई का जो स्टैंडर्ड है वो हमें क्या कहता है, सिस्मिक जोन, सिस्मिक इंटेंसिटी एंड इज द जोन या जेड फैक्टर की वैल्यू, जो जोन फैक्टर है बेसिकली। जोन 2, 3, 4 एंड 5। जोन 2 इज द लोएस्ट जोन, 3 इज द मॉडरेट, 4 इज द सीवियर एंड 5 इज वेरी सीवियर। तो हमने यहाँ पे हमारे पास जो जोन था 2 के लिए हम वैल्यू कंसिडर करते हैं 0.1, 3 मॉडरेट के लिए 0.16, 4 सीवियर के लिए 0.24 एंड 5 वेरी सीवियर के लिए 0.36। हमारा जोन क्या था, जोन 3 था, तो जोन 3 के अंदर मॉडरेट कंडीशंस में हम वैल्यू चूज करते हैं 0.16 एज अ जेड फैक्टर या जोन फैक्टर। उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंस फैक्टर के ऊपर। अब इंपॉर्टेंस फैक्टर जो है वो आपको वैल्यूज गिवन है 2 स्पेसिफिक क्राइटेरिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट सर्विस कंडीशंस, इंपॉर्टेंट सर्विसेज बिल्डिंग सच एज बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके, इमरजेंसी बिल्डिंग्स हैं, टेलीफोन ऑफिसेज हैं, एक्सचेंज ऑफिसेज हैं, टेलीविजन स्टेशन हैं, रेडियो स्टेशन हैं, जो कि आपकी ओवरऑल आप चाहते हो कि हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, जिनके अंदर एक हायर सेफ्टी मार्जिन हमें प्रोवाइड करना ही करना होता है। उसके फायर स्टेशन हैं, कम्युनिटी हॉल्स हैं, जहाँ पे एक ही वक्त के अंदर लोगों की हुजूम या लोगों की जो एक आबादी होती है वो ज़्यादा होती है, उस केस के अंदर आप ज़्यादा सेफ्टी मार्जिन प्रोवाइड करते हो। उस केस के अंदर हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर 1.5 है। ऑल अदर बिल्डिंग, इन बिल्डिंग्स को छोड़ के रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स के लिए आप 1 इंपॉर्टेंट फैक्टर चूज कर सकते हैं। हमारा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्लाजा था, तो कमर्शियल कम्युनिटी हॉल्स या कमर्शियल प्लाजा जो है वो हमारा इसी क्राइटेरिया के कंडीशन के अंदर फॉल कर रहा है, तो हम इंपॉर्टेंस फैक्टर जो है वो 1.5 चूज करते हैं। उसके बाद हम आते हैं मीडियम सॉइल कंडीशंस एंड डैम्पिंग 5%। लेट्स सपोज वी हैव क्रिटिकल डैम्पिंग एज 5% और सॉइल टाइप हमारे पास मीडियम सॉइल कंडीशंस थी, जो कि क्वेश्चन के अंदर अगेन हमें गिवन था, और टाइम पीरियड हमारे पास 0.9 सेकंड हमने ऑलरेडी ऑब्टेन किया। तो देयरफॉर द डिजाइन एक्सीलरेशन स्पेक्ट्रम SA/G की वैल्यू हम यहाँ से चूज करते हैं फॉर वर्टिकल मोशंस व्हेन रिक्वायर्ड मे बी as taken as 2/3 of the design horizontal acceleration spectrum। हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो 0.9 सेकंड था, 0.97 हम यहाँ से 0.97 के ऊपर मार्क करते हैं। टाइप 1 का सॉइल हमारे पास ये लाइन है, टाइप 2 का मीडियोकर और टाइप 3 जो है वो सॉफ्ट सॉइल है। 0.9 सेकंड्स को आप टच करते हो इस लाइन के साथ और यहाँ